Hello, friends. How are you? I think you are all fine. Friends, today we talk about or discuss question answers of the poem A Tiger in the Zoo. फ्रेंड्स, ये जो पोएम है वो 10th क्लास से है और आज हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ अ शॉर्ट पोएम and shows the difference the tigers in the zoo and tigers in the jungle. तो दोनों के एटीट्यूड्स में, इमोशंस में क्या डिफरेंस है, मूवमेंट्स में क्या क्या मूवमेंट्स जंगल टाइगर करता है, क्या क्या मूवमेंट्स जो केज वाला टाइगर है वो करता है, तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है. तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम थी वो इसी के बारे में थी एंड वी हैव डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोएम ऑलरेडी. एंड इन द समरी वी टॉक्ड अबाउट all about the things or movements that the tiger that lives in the jungle does and a tiger who lives in the cage does. तो दोनों क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज हम वो डिस्कस करते हैं. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड. तो वो वर्ड्स बताइए जो मूवमेंट्स को शो करते हैं और उसके एक्शंस को शो करते हैं जो जंगल में टाइगर है और जो केज में टाइगर है. तो केज वाले टाइगर की क्या मूवमेंट्स है, जंगल वाले टाइगर की क्या मूवमेंट्स है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है वो और क्या क्या कार्य करता है, कौन कौन से एक्शंस करता है, और वो वर्ड्स हमने बताने हैं जो उस एक्शंस को और एक्टिविटीज़ को शो करते हैं. तो फ्रेंड्स, मूवमेंट्स इन द केज, केज में क्या क्या मूवमेंट्स करता है. स्टोक्स होता है फ्रेंड्स वॉक्स, चलना फिरना. पिंजरे के अंदर बेचारा और क्या करेगा, इधर उधर चलता फिरता रहेगा. एंड हियर्स, और लोगों की आवाज़ों को सुनता रहेगा, आते जाते हुए व्हीकल्स की हॉर्न सुनता रहेगा. स्टेयर्स, और किसी ना किसी को घूरता रहेगा क्योंकि वो तो केज में बंद है, कुछ कर तो सकता नहीं है, तो वो क्या करेगा, घूरने का काम करेगा. ग्रोल्स एंड स्नाल्स, रोरिंग क्या होता है, दहाड़ना. और ग्रोल्स और स्नाल्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये गुर्राने की सेंस में दोनों वर्ड्स हैं. तो वो गुर्राता रहेगा, घूरता रहेगा, दहाड़ता रहेगा, इधर उधर घूमता फिरता रहेगा, किसी ना किसी चीज़ को या किसी आवाज़ को सुनता रहेगा. तो ये एक्टिविटीज़ किसकी थी फ्रेंड्स, ये मूवमेंट्स किसकी थी, केज की. केज में वो ये मूवमेंट्स करेगा. दूसरा आता है फ्रेंड्स वो वर्ड्स जो वाइल्ड को शो करते हैं, जंगली कि एक जंगल में एक शेर जो है वो क्या मूवमेंट्स कर सकता है, वो कौन से वर्ड्स हैं इस पोएम में. तो फ्रेंड्स आता है स्लाइडिंग एंड लर्किंग एंड टेरराइजिंग. तो फ्रेंड्स, लर्किंग क्या होता है, हिडन अटैक, पीछे से छुप के किसी चीज़ पे वार करना. तो फ्रेंड्स, पीछे से छुप के वार करने का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं छुप के वार करता रहता है. कोई भी उसको एनिमल्स दिख गया या कोई भी और कोई चीज़ उसको दिखाई देगी तो वो छुप करके अटैक करता है, उसको क्या बोलेंगे, हिडन अटैक मीन्स लर्किंग. फिर आता है फ्रेंड्स स्लाइडिंग. तो इधर उधर लंबी लंबी घास पे वो स्लाइड करता रहता है क्योंकि उसके पास फ्रीडम होती है और वो इधर उधर मूवमेंट्स करता रहता है. नेक्स्ट आता है टेरराइजिंग होता है फ्रेंड्स टेरर होता है भय, वो लोगों को भयभीत करता रहता है. क्योंकि अगर किसी को शेर की दहाड़ भी सुन जाए तो नेचुरली लोग भयभीत तो होंगे ही होंगे. तो जो जंगली शेर है, जो वाइल्ड लोइन है, वो क्या करेगा, लोगों को डराने का काम भी करता है. तो ये जो वर्ड्स हैं वो शो करते हैं वाइल्ड एक्टिविटीज़ को. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस. वो दो स्थान कौन कौन से हैं जिसमें ये वो वर्ड्स बताओ, डिस्क्राइब द टू प्लेसेस, जिसमें प्लेसेस को मेंशन किया गया है. तो केस के अंदर वो कौन से वर्ड्स हैं जो प्लेसेस को शो करते हैं, और दूसरा आता है वाइल्ड के अंदर वो कौन से वर्ड्स हैं जो प्लेसेस को शो करते हैं. तो फ्रेंड्स, केस के अंदर वो कौन से प्लेस हैं, कंक्रीट सेल होता है फ्रेंड्स एक एकांत सी एक कोठरी, एक अकेला सा एक सेपरेट सा एक रूम. तो कंक्रीट सेल
उसके लिए क्या बनाया गया है, एक अलग से कोठरी बनाई गई है, दैट शोज प्लेस। एंड बिहाइंड बार्स, और सलाखों के पीछे जो जगह है, बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे जो जगह है वो भी किसको शो करता है, एक प्लेस को शो करता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, इन द वाइल्ड। वाइल्ड के अंदर क्या है, जंगल के अंदर कौन कौन से प्लेसेस होंगे, शैडो, एक छायादार जगह, एंड वाटर होल, और वो झरना। फिर आता है जंगल्स एज, और वो जंगली किनारे, कभी वो जंगल के इधर उधर घूम रहा है, और वो लंबी लंबी ग्रास, ये सब क्या शो कर रहे हैं, ये प्लेसेस को शो कर रहे हैं। तो हमारी उसके अंदर क्या मिला, केस के अंदर वो शैल, कंक्रीट शैल बिहाइंड बार्स। और दूसरा वाइल्ड के अंदर क्या क्या मिला, शैडो, वाटर होल, जंगल्स, एज। एज होते हैं फ्रेंड्स किनारे, तो जंगल के किनारे, जैसे ही हम विलेजेस को क्रॉस करते तो क्या स्टार्ट हो जाता है, जंगल से एज स्टार्ट हो जाता है, जंगल के किनारे स्टार्ट हो जाते हैं, लॉन्ग ग्रास और लंबी लंबी ग्रास। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दिस। अब वो उस यूज को नोटिस करो कि वो जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ऑन वर्ड्स ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। फ्रेंड्स ये वर्ड्स जो हैं, ये लाइंस आपकी एग्जैक्ट आपकी बुक से ही हैं, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो उस लोइन के जो पैर हैं वो कैसे हैं फ्रेंड्स, पैड की तरह से हैं, पैडेड हैं, जैसे वेलवेट का पैड होता है, जैसे मखमली उसके गद्दे की तरह से उसके पैर होते हैं, क्वाइट। और वो कैसे चलता है, बिल्कुल शांति से, चुपचाप, कोई आवाज़ नहीं करता, उसके पैर पैडेड होते हैं इसीलिए कोई आवाज़ नहीं होती। इन हिज क्वाइट रेज, रेज होता है फ्रेंड्स गुस्सा, तो वो गुस्से से भरा हुआ बिल्कुल शांत चलता रहता है उन अपने पैडेड और मखमली पैरों से। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और फिर वो घूरता रहता है विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकती हुई उन आँखों से घूरता रहता है। किसको घूरता रहता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो चमकते हुए सितारे। तो ये लाइन किसको शो कर रही है, जब जो लोयन है वो किस में है, केज में है, तो उस टाइम पे वो उन सितारों को देखता रहता है, चमकते हुए सितारों को अपनी चमकती हुई आँखों से। क्यों, क्योंकि वो मजबूर होता है उस केज में बैठने के लिए, तो उसको क्या दिखाई देता है, वो स्टार्स दिखाई देते हैं, वो स्टारी स्काई दिखाई देता है और उसको देखता रहता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक इज़ द इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन। तो कहता है आपके अकॉर्डिंग रिपीटेशन जो हो रही है बार बार वर्ड्स की, उसका क्या इफ़ेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये जो रिपीटेशन है ये रिदम को शो करने के लिए, रिदम को बढ़ाने के लिए और लाइंस का इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या होता है, रिपीट होना किसी चीज़ का बार बार, तो वर्ड्स को रिपीट किया गया है। रिपीटेशन इज़ ऑल्सो अ पोइटिक डिवाइस, रिपीटेशन भी एक पोइटिक डिवाइस है। डिवाइस क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें, कुछ यूजेस, या जैसे हम अपने अलंकार वगैरह होते हैं हिंदी में, ऐसे ही कुछ डिवाइसेस होती हैं इंग्लिश में जो लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। इसी तरह से रिपीटेशन भी एक पोइटिक डिवाइस मानी गई है, पोइट्री में इसका यूज़ किया जाता है। और रिदम क्या होता है फ्रेंड्स, रिदम होता है लय बनाने के लिए, पोएम के अंदर एक तुकबंदी बनाने के लिए। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, द इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन इज़ टू इंक्रीज द रिदम। इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन, रिपीटेशन का क्या इफेक्ट है, टू इंक्रीज द रिदम, रिदम को बढ़ावा देना। हेयर द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स शोज, यहाँ पर जो वर्ड्स की जो रिपीटेशन है वो क्या शो करती है, हाउ हॉरिबल द सिचुएशन इज़, कि सिचुएशन कितनी भयानक बन चुकी है, किसकी, उस लोयन की। तो ये वर्ड्स ही शो करते हैं कि वो कितना टेरर फील किए हुए है या कितना आतंक फैलाए हुए हैं, ये सब चीज़ें उनके वर्ड से ही शो होती हैं। हाउ हॉरिबल द सिचुएशन इज़, कि सिचुएशन कितनी हॉरिबल है, कितनी भयानक बन गई है। एंड ऑल्सो शोज़, और यही वर्ड्स, यही रिपीटेशन ये शो करती है कि अगर उस टाइगर की उस टाइम पे क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहा है, उसके मन में कैसे भाव हैं,
तो ये सब चीज़ें क्या चीज़ दिखाती है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, कि कौन सा वर्ड्स किस चीज़ पे स्ट्रेस डाल रहा है, किस प्रभावशाली तरीके से उसको यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं, ये वर्ड्स ही हमें बताते हैं। तो रिपीटेशन का यूज़ रिदम को बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया है स्पेशली। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। मे बी यू अंडरस्टैंड फुली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो चैनल को तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा अगली वीडियो के आने का, कि अगली वीडियो प्रिपेयर हो गई तो आप सबसे पहले उसको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।